इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने दावा किया है कि जहां वेंटिलेशन वहां कोरोना का खतरा कम है। हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है कोरोना। ड्रॉपलेट से 2 मीटर तक फैलता है कोरोना। एरोसोल से हवा में 10 मीटर तक फैलता है वायरस। बिना लक्षण वाला मरीज भी कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। बिना लक्षण वाला मरीज भी कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, ये बात कही गई है। आपको बता दें कि सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि जहां पर वेंटिलेशन है वहां पर कोरोना का खतरा कम होगा, क्योंकि हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है कोरोना। ड्रॉपलेट से 2 मीटर तक ये फैल सकता है। ये जो वायरस है कोरोना का, ये ड्रॉपलेट से 2 मीटर तक फैल सकता है। एरोसोल से हवा में 10 मीटर तक फैलता है वायरस। बिना लक्षण वाला मरीज भी कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, और इसीलिए बार बार आपका चैनल न्यूज़ नेशन आपसे कह रहा है कि हमें मास्क लगाना है। और इसीलिए बार बार कहा भी जाता है कि जो कोरोना के मरीज हैं और जो बाकी लोग हैं वो वेंटिलेशन का खास तौर पर ध्यान रखें। हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है कोरोना। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क जरूर लगाना है। आप ये मत सोचिए कि आपके आसपास कोई नहीं है, मास्क नहीं पहनकर भी काम चल जाएगा। नहीं, मास्क हमेशा पहनकर रखना है। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़े हैं। मोहित, ये वैज्ञानिक सलाहकार की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि जहां वेंटिलेशन वहां कोरोना का खतरा कम, और हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है कोरोना। जी बिल्कुल, ये कहा गया है कि सलाइवा और जो साथ साथ नेजल का जो ड्रॉपलेट होते हैं वो 2 मीटर तक जाते हैं, और जब ये एयर में जाते हैं तो 10 मीटर तक ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो भी आपके लिए ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो भी मास्क पहनना ज़रूरी है। साथ ही साथ वेंटिलेशन, जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा उतनी ज़्यादा जो कहा जाए इस संक्रमण से बचा जा सकता है। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो रखनी होगी आपको। जहां पर भी आप हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। अभी तक ये बात एक्सपर्ट्स कह रहे थे, अब साइंटिफिक एडवाइजर की तरीके से जो कहा गया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये समझना होगा कि 2 मीटर की दूरी जो है वो सिर्फ अगर आप सरफेस पर टच करते हैं या इस तरीके दूसरे तरीकों से फैलता है, और अगर आप एयर सोल की बात करते हैं तो 10 मीटर तक की चेतावनी जो है वो दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित बख्शी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोहित हमें बताते हुए कि आखिर जो सलाहकार समिति है, वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य, उनकी तरफ से क्या कहा गया है और क्या निकलकर सामने आया है।